शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक पाठशाला 00। ये चैनल का नाम है और इसका ये वीडियो फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम सीखेंगे क्या क्या। तो हम सीखेंगे इसके बेसिक टर्म्स, मतलब जो मार्केट के बेसिक टर्म्स होते हैं जो इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, और उसके बाद में हम इसके जानेंगे टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और उसकी साइकोलॉजी। तो ये हमारी क्लास होने वाली है जो यूट्यूब पे रहेगी। कंप्लीट क्लास होगी, मतलब बेसिक से हम शुरू करेंगे और सारा कुछ सीखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके टेक्निकल्स भी होंगे, इसमें फंडामेंटल्स भी होंगे और साइकोलॉजी भी होगी। और एक मार्केट में क्या है, रूमर बेस पे भी काम होता है, जिसको मतलब अफवाह वगैरह कहते हैं, उस पर भी काफी मार्केट में काम होता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब ये हमारा फर्स्ट है कि सबसे पहले अगर कोई बेसिक बिगिनर है तो उसको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, तो एक स्टॉक मार्केट क्या होता है कि कैसा बाजार होता है जिसमें हम शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, आजकल ये पहले ये ऑफलाइन मोड में होती थी, मतलब बोली लगाते थे, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन अब ये ऑनलाइन होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, कि जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप उसे बेचेंगे और एक दूसरा व्यक्ति है वो उस स्टॉक को खरीदेगा। तो स्टॉक को खरीदना और बेचना ही स्टॉक मार्केट है। अब हम समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी ये क्या होता है। कि सेंसेक्स क्या है कि एक बेसिकली एक इंडेक्स है, एक इंडेक्स है, और निफ्टी भी फिर क्या है, इंडेक्स है। और सेंसेक्स में क्या होता है कि 30 कंपनीज होती हैं जो इंडिया की लार्ज कैप की कंपनी होंगी, और निफ्टी में कितनी होंगी, 50 कंपनी होंगी। जैसे ये आपने देखा होगा कि हमारे पास में कोई एक बुक है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं, और बाकी इंडेक्स में हमारा लिखा होगा कि पेज नंबर ये, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसे करके उस इंडेक्स को देख के हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बुक में क्या क्या है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें करीबन 6000 से ऊपर कंपनीज है, तो उसको तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, एक इंडेक्स बनाया है, जिसमें हमने क्या किया है कि इंडिया की 30 टॉप की कंपनीज उसमें ऐड की हुई है। उस ओवरऑल उसको देख के हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है या उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मान लो सेंसेक्स नेगेटिव में है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, नेगेटिव है, और सेंसेक्स प्लस में है तो उनका परफॉर्मेंस प्लस में है। ऐसे ही निफ्टी है, निफ्टी में कितनी होगी, 50 कंपनी होती है। 30 कंपनीज वो होंगी जो सेंसेक्स में आ गई है, और प्लस 20 कंपनी कौन सी होंगी जो सेंसेक्स के में नहीं है। उसके बाद में सेंसेक्स से जो छूट गई है वो 20 कंपनी वो होगी। टोटल इसमें कितनी हो गई, 50 कंपनी हो गई निफ्टी में। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर एक कंट्री का अपना एक इंडेक्स होगा। जैसे कि आपको पता करना है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का क्या है, तो आप उसका पूरी कंपनी को हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका एक नैस्डैक करके इंडेक्स होता है, और एक होता है डॉ जोन्स के नाम से। ठीक है, तो ये उसका इंडेक्स हो गया। तो हम किसी भी कंट्री का इंडेक्स देख के हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में चल क्या रहा है, उस कंट्री का मतलब इकोनॉमी कैसी है। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारे इंडेक्स है। ठीक है, अब जैसे सेंसेक्स के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड है बीएससी में 1 जनवरी 1986 को एस्टेब्लिश हुआ था, और इसे एशिया, ये हमारा ऑपरेटर कौन सा, एशिया इंडेक्स है। एक्सचेंज हमारा बीएससी है। और अच्छा, एक मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने लिखा है कि एक्सचेंज हमारा कौन सा है, बीएससी, तो हमारे पास एक और एक्सचेंज है जिसे हम कहते हैं एनएससी। तो ये हमारा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब पीछे के टाइम में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे बेसिक, जिसमें हमारा गुजरात का स्टॉक एक्सचेंज था, मतलब बंगाल का, स्टेट वाइज काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन अभी सारे खत्म कर दिए। तो अभी हमारे पास में सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है जो बीएससी और एनएससी के नाम से आते हैं। ठीक है, और कंपनी मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें कंपनी कितनी है, 30 कंपनी है। और कंपनी कौन सी होती है, लार्ज कैप की कंपनीज होती है। अब आपको ये वर्ड आया है लार्ज कैप, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये जितने भी टर्म्स हैं कि बेसिकली जो मार्केट में यूज होते हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना है कि लार्ज कैप कंपनी। ऐसे ही इसमें एक मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, माइक्रो होगा, पेनी होगा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी का लेवल क्या है और कंपनी किस टाइप की है। लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब मार्केट कैप कितना है, हमारा 100 लाख करोड़ का है सेंसेक्स का, और हमारा इंडेक्स है जैसे बीएससी और सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स 50, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50। तो ये हमारे सेंसेक्स के बारे में होगी थोड़ी सी डिटेल्स।
और हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। ये होगी निफ्टी। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लिस्टेड किसमें है? ये एनएससी में 1996 में, ठीक है। एक्सचेंज इसका एनएससी है। लिस्टेड इसमें कितनी है? 50 कंपनी, लार्ज कैप है इसकी सारी कंपनी, और 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता है। और इसमें फिन निफ्टी आती है, हमारा मिड कैप निफ्टी आती है। इसके और भी इंडेक्स हैं, जैसे हम आप धीरे धीरे अगर मार्केट में अभी नहीं है तो आपको ये आगे जाके पता चलेगा कि हमारे पास में निफ्टी 50 भी है, बैंक निफ्टी भी है, ऐसे करके टर्म्स हैं उसकी। तो आपको ये अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे जाके पता कर सकते हैं इजिली हम किस में काम कर रहे हैं और ये है क्या। अब नया होता है कि हम उससे कहा कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसने कहा कि ठीक है बैंक निफ्टी में खरीद लो, फिर थोड़ा सा उसे पता करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी है क्या। तो बेसिकली क्या है कि जो बैंक इंडेक्स क्या होता है, जैसे बैंकें हैं हमारे पास में जितनी भी, आईसीसीआई हो गई, एसबीआई हो गई, ठीक है, और एचडीएफसी, ऐसे करके सारी बैंकें हैं, इनको सबको मर्ज करके क्या कर दिया था हमने, एक बैंक निफ्टी के नाम से एक इंडेक्स बना दिया, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का ओवरऑल जैसा परफॉर्मेंस है, या माइनस है या प्लस है, तो हमें ये पता चल जाता है कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास में क्या इंडेक्स है। अब हमने देखा कि मार्केट कैप में कंपनी का मार्केट कैप से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कंपनी कैसी है, किस टाइप की है, कितनी बड़ी है। अब जैसे मार्केट कैप है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होगा और एक स्मॉल कैप होगा। लार्ज कैप में क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्मॉल कैप बताता हूँ कि ये क्या होती है कि 500 करोड़ तक की कंपनी होगी, वो हमारी किसमें आती है, 5,000 करोड़ तक की कंपनी होती है जो हमारी आती है स्मॉल कैप में। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की अगर कंपनी है वो आती है मिड कैप में, और 20,000 करोड़ से अगर ऊपर की कंपनी है और कई लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो वो फिर किस में आएगी, हमारे लार्ज कैप में। अच्छा भी हो गया लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, लार्ज कैप कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी होती है और स्टेबल होती है, मतलब ग्रोथ करके, जैसे नहीं है कि अभी कोई कंपनी है और स्टार्टिंग की हुई छोटी कंपनी है, फिर वो पहले स्मॉल कैप में आएगी, फिर उसका जैसा परफॉर्मेंस होगा अपने आप का ग्रोथ दिखाएगी, तो फिर वो क्या करेगी, स्मॉल कैप से मिड कैप में आएगी और मिड कैप से लार्ज कैप में आएगी। कोई भी कंपनी लार्ज कैप में आने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो लार्ज कैप आएगी, और घाटे में आ गई तो फिर वो क्या है, वापस अपने मिड कैप में या स्मॉल कैप में आ जाएगी। आपने एक नाम सुना होगा, आइडिया कंपनी बहुत अच्छी थी, बड़ी भी थी, और करीबन मेरे ख्याल से 60,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप होगा, बट इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी अब वो अंडर परफॉर्मेंस कर रही है। तो हमें लगा कि स्टार्टिंग में अगर आपने आइडिया को देखा होगा तो बहुत अच्छी कंपनी थी, बट उसे नहीं चला पाए, अब वो क्या है, डाउन आने लगी। तो ऐसे कंपनी अच्छी होती है, उसके बाद में वो बड़ी भी हो जाती है और नीचे अपने डाउन भी दिखा देती है। लार्ज कैप हो गया, फिर इसके बाद में आएगा आपका मिड कैप। मिड कैप में क्या है, मिड कैप की कंपनी क्या है, मॉडरेट रिस्क की होती है, और इनमें जो वोलेटिलिटी होती है कि आगे पोटेंशियल होता है, ठीक है, आप अपने आप को ग्रोथ करेंगी, तो ऐसा करके ये हमारी मिड कैप की कंपनी होगी। और स्मॉल कैप की कंपनी क्या होती है कि बहुत छोटी कंपनी होती है, और इसी कैप के हिसाब से आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में क्या हो गया कि छोटी कंपनीज होती हैं, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जो रिस्क लेना चाहते हैं, या ठीक है, और मतलब कम सस्ते रेट में इनके स्टॉक्स मिलते हैं, हो सकता है ये अपने आप को स्टेबल करके आगे मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि यहाँ से ये कंपनी डाउन भी हो जाए और आपका नुकसान भी हो जाए। तो स्मॉल कैप में बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में कंपनी होती है, कम प्राइस में होती है, बाद में अगर वो लार्ज कैप बनी तो जो भी इन्वेस्टर होता है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें। अब हम देखेंगे मार्केट के सेक्टर। अब मार्केट में सेक्टर हो गया, सेक्टर भी होते हैं, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि आपसे बोला कि आज ऑटो सेक्टर में बहुत तेजी है, बैंक सेक्टर में तेजी है, एफएमजीसी, इंफ्रा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, ऐसे करके हमने क्या है कि कंपनियों को उनके सेक्टर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो उससे ये क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी कौन से सेक्टर की है, या हमें ये पता चल जाए कि आज इसमें तेजी है, या ऑटो सेक्टर बुलिश होने वाला है, या कोई एक सेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या इन फ्यूचर उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से रोक लग गई है, या ऐसा कुछ है, तो वो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक किस सेक्टर से रिलेटेड है, और उसके रिलेटेड क्या न्यूज है, आपको आगे जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि मेरा स्टॉक है वो कौन सा सेक्टर का है। अब जैसे ये ऑटो सेक्टर है, तो जितनी भी कार बनाने वाली, मोटरसाइकिल बनाने वाली, या उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, वो सब इसमें आएंगे ऑटो सेक्टर में, जैसे टाटा मोटर्स,
हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ठीक है, ये जितनी भी है ये सारी ऑटो सेक्टर में आएंगी। फिर हमारा आएगा जैसे बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्या होता है कि अभी इसमें सारी बैंकें आ जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ये जितनी भी बैंकें हैं वो सारी इसमें आएंगी। तो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद में हमारा आ जाएगा फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, और पावर सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गई हमारी, अब विप्रो हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। सीमेंट सेक्टर हो गया, जिसमें आपका मिला सीमेंट, सिमेंट कैसे करके काफी सेक्टर हो गया, केमिकल्स हो गए, केमिकल सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, और उसके बाद में एफएमजीसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर होंगे जो अभी हमने यहाँ पे इतने कवर भी नहीं किए, बहुत सारे हैं। अभी जैसे सोलर सेक्टर है, डिफेंस वाला भी एक है, डिफेंस सेक्टर है जिसमें डिफेंस से रिलेटेड अभी कंपनीज है, वो हो गई। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर में एक ओवरऑल आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक कंपनी का एक सेक्टर होता है। वो कंपनी उसमें लिस्टेड, मतलब लिस्टेड नहीं होती है, कंपनी का एक सेक्टर होता है। तो उस सेक्टर से हमें ये पता चल जाती है कि अब जैसे आपके पास में मान लो रिलायंस है, तो वो किस में आएगी, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या काम करती है, ऑयल एंड गैस का काम करती है, तो वो किसकी, ऑयल सेक्टर की कंपनी हो गई। या जो मैंने बताया कि आपको एसबीआई हो गई, तो एसबीआई किसमें, बैंकिंग सेक्टर में हो गई। तो ऐसे करके है। अभी अडानी पावर है, तो वो किसकी, पावर सेक्टर की कंपनी हो गई। तो ये हमारे हो गए सेक्टर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा, अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है, वो सिर्फ किसका है, इंडिया का। तो ऐसे ही ग्लोबल मार्केट भी होती है। तो आपको इसके, अगर मार्केट में आप नहीं है तो आपको उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा, और उसका जो रिलेटेड है उसकी जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया यूएस मार्केट है, तो इनका डाउ जोन्स है, और एक क्या है, नेस्डैक है। फिर अब हमारे आ गए यूरोपियन मार्केट, जिसमें फाइनेंस टाइम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये किसका है, ये इंग्लैंड का है, ये डस्टर एक्टिंग इंडेक्स डेक्स जर्मनी का है, ठीक है। ये फ्रेंच का है, फ्रेंच का है। फिर ये हमारे यूरोपियन मार्केट के हो गए। तो और भी आपको यूरोपियन मार्केट में मिलेंगे। ऐसे एशियन मार्केट का जो इंडेक्स है वो है, जैसे हमने बोला इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, एशियन मार्केट में क्या है, इंडिया मार्केट निफ्टी। और यहाँ पे क्या है, सेंसेक्स भी है। मैंने सेंसेक्स नहीं दिया है, लेकिन दोनों है। आप निफ्टी भी क्या है, अगर निफ्टी किसी से पूछेंगे कि किसका है, तो वो बता देगा कि ये इंडिया का इंडेक्स है। अब जापान है, जैसे इसका निफ्टी है, ठीक है। अपना हांगकॉन्ग का है, इंडोनेशिया का है। तो ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स हैं जो अलग अलग, चाइना का है, पाकिस्तान का है, इनके सबका इंडेक्स है। अब बेसिक टर्म्स में हम देखेंगे बियर मार्केट। बियर मार्केट क्या होता है कि अगर जैसे मार्केट अगर हमारा निगेटिव है, तो हम बेसिकली उसको क्या कहते हैं कि मार्केट हमारा कैसा है, बियर है। तो हम उसे इंडिकेट करते हैं निगेटिव को बियर से। और अगर हमारा मार्केट जैसे प्लस है, तो हम उसको किससे करेंगे, बुल मार्केट से। इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट प्लस होता है, तो मार्केट को बुल। अब मार्केट या तो पॉजिटिव होगा और या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वो बुल होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, बियर होगा, ठीक है। अब ये बुल हो गया और एक बियर हो गया। तो हमारे दो तरह का मार्केट होता है, एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट। तो ये आपको, जैसे बुल मार्केट है कंडीशन विच प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अगर मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो मार्केट कैसा है, बुलिश है।